हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी ज़िंदगी का नया पड़ाव आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदल कर रखेगा और कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होगा जो इससे पूर्व आपने कभी नहीं देखा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी ज़िंदगी का नया पड़ाव आपकी लाइफ में क्या कुछ बदलने वाला है और कुछ ऐसा आपकी लाइफ में करने जा रहा है जो इससे पूर्व आपने कभी नहीं देखा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस। आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, पहला कार्ड जस्टिस का आया है, शफल करके रखती हूँ। द वर्ल्ड। ओके गाइस, ये है ट्रांसफॉर्मेशन। ये जस्टिस वाला ट्रांसफॉर्मेशन है और ये वो आपकी प्रार्थना का रिजल्ट कह लो गाइस की है कि हो सकता है कि एक समय में जैसे हो ना कि तकलीफ़ पर तकलीफ़ किसी इंसान को मिलनी, मतलब ऐसे कि अ, आपको ऐसा लगे कि आपके साथ अन्याय होता जा रहा है लेकिन मालिक आपकी सुन नहीं रहे हैं, आपके आपके दर्द को समझ ही नहीं रहे हैं और किसी एक ही इंसान से आपको बार बार पीड़ा हो रही है। एक बार हो, दो बार हो, तीन बार हो, वही इंसान आपको बार बार घाव दे रहा है। ये कार्ड का मतलब है कि किसी इंसान ने आपको 3 बार घाव ज़रूर दिए हैं या 3 बार आपके साथ धोखा किया या कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपको इतना बुरा कि एक बार कह सकते हैं कि किसी इंसान का पूरी तरीके से टूट जाना, ये चीज़ हो सकती है कि आपको फ़ील हुआ होगा। लेकिन किसी इंसान ने दर्द आपको बहुत ज़्यादा दिया और इतना दर्द दिया है, इतना दर्द दिया है कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उस इंसान की वजह से, है ना? ये चीज़ आपके साथ पक्की हुई है गाइस कि एक दिल दहला देना इतना कुछ हो सकता है कि आपके साथ गलत किया, लेकिन उसके बाद में भी हो सकता है कि जैसे एक बड़ा दिल रख कर आपने माफ़ी देने की कोशिश करी है लेकिन किसी इंसान को आपकी अच्छाई पसंद नहीं आई और उसने फिर से आपके साथ गलत किया, उसने फिर से आपके साथ गलत किया। ऐसे करके 3 मौके कहा जा सकता है कि आपने दिए किसी इंसान को। पर ईश्वर देखते हैं, आपकी नेकी भी देखते हैं और किसी की चालाकी भी देख रहे हैं, है ना? और आपके मन में यही है कि आपके मालिक सब कुछ देख रहे हैं कि किसी इंसान की वजह से आपको कितना प्रताड़ित होना पड़ा। मेंटली कह सकते हैं, शारीरिक तौर पर कह सकते हैं, भावनात्मक तौर पर कह सकते हैं, आपको चोट पर चोट दी गई। लेकिन फिर भी आपने हर बार हो सकता है लेट गो किया, लेकिन एक इंसान के सहने की एक सीमा होती है। ये होता है, ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो है ना, ये किसी इंसान की सहने की सीमा के बारे में बात करते हैं कि इसमें इंसान निःशब्द हो जाता है कि किसी इंसान में इंसानी प्रवृत्ति है या राक्षसी प्रवृत्ति है ना? कि किसी इंसान को अच्छे समझ में आती ही नहीं, समझ में ही नहीं आती कि अगर कोई इंसान अपना अपना अच्छा बिहेवियर बताने की कोशिश करे या किन्हीं चीज़ों को लेट गो करने की कोशिश करे तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन देखो, एक चीज़ कहूँगा इस, अगर बिच्छू की फितरत डंक मारने की है तो वो डंक ही मारेगा, फिर आप उसका कितना ही भला करने की कोशिश कर लो, है ना? आप नीम को कितना ही शहद में डुबोने की कोशिश कर लो, उसका खारापन नहीं जाएगा कभी भी, उसकी कड़वाहट कभी भी नहीं जाएगी, है ना? वो शहद व्यर्थ होना बराबर के है। तो वहीं यही चीज़ है गाइस कि हो सकता है कि आपने मालिक से प्रार्थना करी कि मालिक मेरे साथ न्याय करना, मेरे साथ जस्टिस करना। जस्टिस अभी भी आपके साथ नहीं हुआ है। एक्चुअल में पता है क्या है, देखो, कई बार ऐसा होता है ना कि मालिक सामने वाले इंसान को भी मौका देते हैं कि भाई ये स्थिति आपके साथ पहले गलती हो गई, है ना? तो एक सुधार का मौका जो है वो हर किसी को दिया जाता है, हर किसी को दिया जाता है, चाहे कोई इंसान कितना भी गलत क्यों ना हो। लेकिन कोई इंसान अगर उस मौके को मौका ना समझ कर ये समझे कि एक फिर मौका मिला है किसी को दुखी करने का, परेशान करने का, फिर ऊपर से डंडा बजता है, सच कहूँ। और इस इंसान को हो सकता है 3 बार मौके मिले, 2 बार मौके मिले, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश नहीं करी है। द वर्ल्ड का कार्ड है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके साथ। ऐसा न्याय होगा जो अपने सपने में नहीं सोचा होगा कि ऐसा न्याय भी आपको देखने को मिल सकता है ना? ये इंसान अपने कर्मों का बीज इसने अच्छे खासे बनाए हैं, बहुत अच्छे खासे बनाए। इसने ना केवल आपको, कई सारे लोगों को बहुत दुखी किया है और इसकी वजह से इस इंसान को बहुत भुगतना पड़ेगा। बहुत बड़ा न्याय आपको देखने को मिलेगा। पहला ही कार्ड जस्टिस का आया है, आपको लिब्रा की एनर्जी दिख रही होगी, आपको क्रो दिख रहा होगा, ठीक है? या जब भी आपका मन दुखी होता है आपको नंबर 3 की एनर्जी का दिखना, 3 हो गया, डबल 3 हो गया, ये एनर्जी आपको दिखती होगी।
इसका सेंस सीधे तौर पर यही है गाइस। और अगर 13 की एनर्जी भी दिखती है तो इसका सेंस यही है, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होगा, आपके दुख को ख़त्म किया जाएगा और अब आपके साथ न्याय होगा। हो सकता है इन दिनों में आपको नरसिंह भगवान जो है ना, इनकी इमेजेस दिखती होगी, फ़ोटो दिखती होगी, इनके वीडियो सामने आते होंगे आपके, या एक बार मन कर रहा होगा कि आप नरसिंह भगवान के स्त्रोत सुनो, है ना, या फिर उनके मंदिर दर्शन करके आओ। ऐसा कुछ हो सकता है आपके मन में, या बार बार आपके मन में उन्हीं को लेकर विचार आ रहे हैं। तो ये आपको यही कह रहे हैं कि जिस प्रकार उन्होंने प्रहलाद की रक्षा करी, अब ऐसा तो नहीं कि हिरण्यकश्यप ने एक बार प्रहलाद पर अत्याचार करने की कोशिश करी तो उन्होंने एक ही बारी में आकर न्याय कर दिया। बात समझने की कोशिश करना। अभी आप कई सारे व्यूअर्स के मन में आएगा कि फिर इतना क्यों भुगतना पड़ा, प्रहलाद सही था, सच्चा था, तभी इतना क्यों भुगतना पड़ा। देखो, मौके हर किसी को दिए जाते हैं, हर किसी को दिए जाते हैं, लेकिन अच्छे लोग होते हैं ना, वो थोड़ा सा गलत चलते हैं ना तो उन्हें हाथों हाथ दंडित किया जाता है। कारण क्या है कि अच्छे से उम्मीद नहीं की जाती कि आप गलत जाओ, क्योंकि आप अपने कर्मा खोटे मत बनाओ। कर्मा के आगे हर कोई निशब्द है, हर कोई हेल्पलेस हो जाता है। मालिक आपकी मदद तभी कर सकते हैं जब आपके कर्मों में पवित्रता हो। तभी आप थोड़ा सा ही गलत चलने की कोशिश करते हो ना, कि आपको किसी भी प्रकार से, चाहे आप यूं प्यार से रुको तो ठीक है, वरना थोड़ा डांट कर, है ना, थोड़ा समझा कर आपको रोका जाता है। फिर हमारे मन में क्या आता है कि लोग इतना गलत कर लेते हैं, उन्हें सजा नहीं मिलती, और हम थोड़ा सा ही कुछ ऐसा कर लेते हैं ना तो फटाक से ऐसा होता है। कारण क्या है कि उन लोगों को सजा जो है ना वो भारी भरकम मिलती है। और न्याय का ये प्रोसेस है गाइस, बिना कोई हिसाब किताब के रवाना यहाँ से कोई नहीं होने वाला है ना। कर्मों का हिसाब किताब तो सबने ही करना है। समय चक्र जो है ना वो गोल है, वो रिमेंबर कराता है आपने किसी के साथ क्या किया है, और जो किया है वही भुगतने के लिए तैयार रहो, है ना। हो सकता है आपको वॉच दिख रही होगी, इस समय घड़ी दिख रही होगी आपको, ये यही कहता है समय चक्र पर बिलीव रखो। समय चक्र आपके साथ अन्याय होने ही नहीं देगा, और वैसा न्याय करेगा जैसा आपने सोचा नहीं है। थोड़ा सा बिलीव रख कर चलो। किसी ने दुखी किया है, ईश्वर को पता है, वो आपको ये कार्ड को समझो, आपका हाथ पकड़ कर कह रहा है कि शांत रहो। अभी आपको हो सकता है गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, आपके मन में बहुत ज़्यादा तनाव चल रहा होगा, अरे मैं कब तक सहन करूँ, मैं कब तक सहन करूँ, है ना। जैसे कोई इंसान गलत करके आपके लिए गलत करके फिर ऊपर से और झूठ बोलना, ये सारी चीज़ें किसी इंसान में है, बहुत नेगेटिव एनर्जी है। और ऐसे नेगेटिव एनर्जी से हमेशा दूर रहना चाहिए। एक डिस्टेंस को मेंटेन रखो गाइस। अगर ऐसे लोग हैं आपके इर्द गिर्द में तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखो, ठीक है। और जस्टिस पर बिलीव रखना। पहला ही कार्ड जस्टिस का है, उसके बाद में डरने की कहाँ आवश्यकता मेरे शेर। न्याय होकर रहेगा, चिंता नहीं करो, है ना। द वर्ल्ड का कार्ड है, विद ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ में। अच्छा भी होगा, क्यों क्यों परवाह करनी, क्यों फिक्र करनी। देखो, कई बार क्या होता है पता है, हमारी एनर्जी जो होती है ना वो हमें अपने काम पर लगानी होती है ना। कि हम नेगेटिव ना सोच कर, हमारी ऊर्जा है, हम नेगेटिव भी सोच सकते हैं, हम पॉजिटिव भी सोच सकते हैं, है ना। कभी भी आपको लगे आपको गुस्सा ज़्यादा आ रहा है या किसी इंसान पर गुस्सा आ रहा है, अरे उसने मेरे साथ ये क्या वो क्या, आप उस टाइम क्या करो, जब भी ज़्यादा गुस्सा आए ना, आप अपनी एनर्जी को उठाकर कोई काम में लगा दो, कोई नई चीज़ सीखने में लगा दो, है ना। लेकिन अपनी एनर्जी को कोई अच्छी जगह पर लगा दो, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा गाइस। ऐसे जो लोग आपकी एनर्जी को वैल्यू नहीं रखते ना, वहाँ पर एनर्जी खर्च करने की कतई आवश्यकता नहीं है। अपनी एनर्जी की वैल्यू करो, ऐसे लोगों की एनर्जी की नहीं, ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी द वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन के साथ बहुत कुछ अच्छा होगा। और मालिक आपको कह रहे हैं, जब भी आपके मन में जस्टिस की विचार आया ना, आपको मालिक ने ये इशारा दिया है वो आपके साथ है, और कभी भी आपको दुखी नहीं होने देंगे। आपने जो दुख झेला है वो उनसे छुपा हुआ नहीं है, आपके दिल को कितने बुरी तरीके से दुखाया गया है उनसे छुपा हुआ नहीं है ना। अभी इन दिनों में हो सकता है एक शब्द आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, शांत, ऐसा, या कूल, या इस तरीके के, मतलब जैसे हो ना आपके मन को शांत करने वाले, या माँ काली का माँ पार्वती के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरीके का हो सकता है। ये चीज़ ज़्यादा दिख रही होगी आपको, वो शांत अवस्था में आपको लेकर आने के बारे में बात कही जा रही है। अभी शांत हो जाओ मेरे शेर, अभी मेरे शेर शांत हो जाओ, है ना। शांत हो जाओ, कुछ भी गलत नहीं होगा। अगर ऐसा लग रहा है कोई इंसान और आपके साथ गलत कर देगा, आपके रिश्ते नातों को ख़राब कर देगा वगैरह, इन्होंने बना लिया अपने कर्मा। एक होता ना घड़ा भर जाता है, उसके बाद में गुंजाइश नहीं रहती, है ना। एक होता ना शिशुपाल, जिसकी 100 गलतियां की माफ़ी होती है ना। भगवान कृष्ण जो होता है ना, वो उन्हें 100 गलती की माफ़ी की शर्त दे रखे होते हैं, एक बात। तो
क्या होता है, जो 100 गलतियां हो जाती हैं ना उसके बाद में उनको बख्शा नहीं जाता है। इनके वो घड़ा भर गया है, नहीं बख्शा जाएगा। बिलीव रखो, आप बिलीव रखो, ठीक है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के एनर्जी है, ये इतने सारे। आपको क्या लगता है आपके सामने जो चीज़ें हैं, जितना दुख आपको दिया या आपके सामने जो व्यवहार आए, केवल वहीं तक में इस इंसान की सीमाएं हैं? नहीं जी। अगर इतना बड़ा न्याय, अगर पहला ही कार्ड जस्टिस का आकर आपको शांत करने की कोशिश करा विथ नंबर 3 की एनर्जी, जहाँ एंजल्स आपको समझा रहे, ब्रह्मांड आपको समझा रहे, शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब पर्दे के पीछे बहुत कुछ चीज़ें हैं गाइस। बहुत कुछ ऐसा है जो आपसे हाइड है, बहुत कुछ ऐसा जो आपसे छुपा हुआ है, और वो सच्चाई हो सकती है अभी तक पूरी तरीके से आपके सामने नहीं है, लेकिन आपकी स्थिति लगभग ऐसे लेवल पर लेकर गए हैं, है ना। तो ऐसी जगह पर न्याय बनता है और होकर रहेगा। बिलीव रखना, आप न्याय डिजर्व करते हो, ठीक है। परेशान मत होना। अब आपको नंबर 3 की एनर्जी ज़्यादा दिखेगी, और नंबर 3 की एनर्जी दिखे तो समझ लो मालिक खुद आपको संभाल रहे हैं, मालिक खुद आपकी रक्षा कर रहे हैं, ठीक है ना जी। नाइन ऑफ कप्स, ये देखो विश फुलफिलमेंट। देखो एक बात तो है, इस न्याय को आपने मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। विथ एक और चीज़ चल रही है, एक और बहुत शानदार चीज़ चल रही है। देखो जैसे लिब्रा की एनर्जी होती है ना, बराबर में हो तो वो बैलेंस वाली स्थिति के बारे में बताती है ना। और एक पलड़े में अगर भार रख दिया जाए ज़्यादा, और एक में हल्कापन दिखेगा, आप समझ रहे हो, इस स्थिति के बारे में बताया जा रहा है कि अब जिस इंसान ने आपके साथ गलत किया है ना, उसकी स्थिति इस तरीके से होगी कि उसको एक हो ना, जैसे गर्त में जाना किसी इंसान का, और एक इंसान का ऊपर उठना। यानी ये इंसान आपको हो सकता है कि जैसे आपकी इमेज को लेकर हो सकता है, या आपको झूठा साबित करने से संबंधित हो सकता है, किसी प्रकार के माइंड गेम खेले इन्होंने, ये बात पक्की चली। क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई तो उसके बाद में कहने की भी आवश्यकता नहीं। और 3 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी है ये एक्चुअल में, और 3 ऑफ सोर्ड्स ही एनर्जी है जहाँ पर मालिक खुद संभाल दे किसी बच्चे को। यानी उनके अंदर भाव इतने टूटे हुए हैं कि कोई इंसान इंसान की हीलिंग कर ही नहीं सकता। वहाँ पर ईश्वर खुद किसी न किसी प्रकार से, चाहे वो वीडियो हो, चाहे आपकी कोई भक्ति भावना, चाहे आप हो सकता है गीता पढ़ रहे हो, कुरान पढ़ रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, कुछ भी है, लेकिन अपने मन को शांत करने की कोशिश करो। आपका डायरेक्शन जो है वो आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ पर मालिक खुद आपको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। मीन्स दुख ज़्यादा है मिला है आपको, और उसकी हीलिंग बहुत ज़रूरी है। और ये जस्टिस आपने मैनिफेस्ट किया। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है गाइस। दो तरीके की चीज़ें चल रही है, जस्टिस न केवल यही चीज़ हो रही है आपके साथ। द वर्ल्ड का कार्ड कहता है ब्रिलियंट सक्सेस का मिलना, क्योंकि इस इंसान को आपकी सक्सेस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। भले ये सामने से कितना भी कहने की कोशिश करे, लेकिन अंदर के भाव ये है कि इस इंसान को आपकी ब्रिलियंट सक्सेस जो है वो बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन आपके साथ न्याय इसी बात को लेकर होगा कि आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी गाइस। हो सकता है कोई अचीवमेंट आपको मिले, कोई उपलब्धि आपको मिले, कोई अप्रिशिएशन आपको मिले, है ना, कुछ अचीव आप कर जाओ। पर ये समय पता है, देखो एक ग्रह की स्थितियाँ भी कैसी बनी हुई हैं इस समय ना। गुरु का प्रभाव बहुत अच्छा चल रहा है, और गुरु का प्रभाव, मंगल का प्रभाव बहुत अच्छा चलने का मतलब भी क्या पता है। एक तो ये कि आपकी एनर्जी ऐसी होगी, मैं गलत ना सहन करूँ, ना मैं किसी के साथ गलत करूँ, ना मैं गलत सहन करूँ। एक तो ये बाउंड्रीज को सेट करने वाली एनर्जी, ये चीज़ आपके साथ चलेगी। गुरु कृपा का मतलब क्या है, आपकी माइंड बुद्धि इतनी अच्छी चलने का, इस है ना। जैसे एक हो ना कि गुरु कृपा क्या करते पता है, इंसान को अपनी तरफ से गलती करने से रोक देती है, आपसे होने नहीं दी जाएगी। आपके कर्मा को बैलेंस में रखा जाएगा, आपके कर्मा को खोटे नहीं होने दिया जाएगा। ये चीज़ आपके साथ होगी। लेकिन साथ में जिस इंसान ने गलत किया वो सबके सामने उस चीज़ को लेकर आना, ये चीज़ भी आपके साथ है, ये चीज़ भी होती है ना। और दूसरी बात सबसे बड़ी, आपके फ्यूचर को लेकर, आपकी सिचुएशन को लेकर, आप क्या चाहते हो लाइफ में, आपका फोकस किस बात को लेकर, आपके काम काज को लेकर, आपका बिजनेस है, जॉब है ना, आपकी हेल्थ है, उन सारे मामलों में बहुत अच्छी रिकवरी ला कर देना, बहुत बड़ी खुशी ला कर देना आपको, कि आपका मन खुश हो जाए। जैसे कहा ना यहाँ पर हीलिंग का चलना, कि मालिक कह रहे बेटा तू आप समझने की कोशिश करो, है ना, कि मैं आपके साथ हूँ। जिसने भी दुखी किया उनको बख्शा नहीं जाएगा, पर आप अपना मन क्यों परेशान कर रहे हो। आप अपने काम पर फोकस करो, खुश रहने की कोशिश करो, है ना। न्याय तो कभी भी चूकता है ही नहीं, ये छूटता ही नहीं है। समय को चेहरे सबके याद रहते हैं,
किसने किसी इंसान के साथ कितना गलत किया है, आप भूल जाओगे, है ना। समय की मेमोरी इतनी तेज होती, इतनी इतनी गहरी होती है, आपके पास्ट के जन्मों का भी पता होता है, तो इस जन्म का तो, है ना। ये मत सोचो कि कोई छुप कर करेगा, अंदर ही अंदर करेगा, माइंड गेम खेलेगा, है ना, किसी को पता नहीं चलेगा, मालिक को पता चलता है ना। कोई खेल रहा है ना आपके साथ, उनको उल्टा ये कहो कि एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगा कर खेले, है ना। आपके साथ मालिक है तो आपको किसी बात से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है कि कोई अच्छी विश मांगो, अपने आज को लेकर हो गया, अपने फ्यूचर को लेकर हो गया। ये लाइफ का पड़ा वैसा है गाइस कि बहुत अच्छी शुभताएं आपकी लाइफ में लेकर आएगा, बहुत अच्छी खुशियाँ लेकर आएगा। कोई एक ऐसा क्रम बना देगा कि एक के बाद एक आपकी खुशी जो है आपको मिलेगी, आपकी सक्सेस आपको मिलेगी गाइस। ऐसी अचीवमेंट आप प्राप्त कर जाओगे जैसे सपने में नहीं सोचा था आपने, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ें आपके साथ होने जा रही, थोड़ा निश्चिंत रहो। यहाँ पर फिर से नंबर 3 की एनर्जी आई है। थोड़ा सा कहीं कहीं पर होता है ना कि मैं ये नहीं कह रही सहन करो, मैं ये कह रही हूँ एनर्जी को बैलेंस करो और अच्छा मैनिफेस्ट करो। जितना अच्छा मैनिफेस्टेशन आपका होगा उतनी ही जल्दी आपकी कोई खुशी है वो मिल जाएगी आपको, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, उस पर फोकस जो है ना वो लग जाएगा, आपकी विक्ट्री है गाइस। पहली बात कह रही हूँ, पहली बारी मैं कह रही हूँ गाइस कि नंबर 3 की एनर्जी अगर आपको दिख रही है, 3 की एनर्जी दिख रही है, मैंने 100 बार करोड़ों बार कह लो गाइस, 100 बार कह लो, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि ये एनर्जी अपने आप में न्याय की एनर्जी है। और ये एनर्जी आपको दिखती है, आपके इर्द गिर्द में है, तो आपने घबराने की ही ज़रूरत नहीं है ना। ये ध्यान में रखना। फिर आपने अपने लिए न्याय को मैनिफेस्ट नहीं किया, इस एनर्जी ने आपके लिए न्याय को मैनिफेस्ट किया है। ओके, सो मच टू सेलिब्रेट। ओके, देखो गाइस, एक चीज़ कही जा रही है, आप अपने आज और अपने आगे के बारे में सोचो। आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत हो रही है। द मैजिशियन का कार्ड आया है ना। द मैजिशियन आपके साथ है। फिर किसी भी बात से घबराने की आवश्यकता नहीं, मालिक आपके साथ है, आपकी ब्लेसिंग आपके साथ है, मैजिशियन आपके साथ है। फिर किसी भी बात से डरने की कतई आवश्यकता नहीं है। आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, अपनी खुशी के बारे में सोचो, ठीक है। आप अपनी पावर में रहो गाइस, खुद को अहमियत दोगे उतना ही ज़्यादा दुनिया आपको महत्व देगी, है ना। मालिक यही कहते हैं, ईश्वर जो है ना वो यही कहते हैं कि आप खुद को जितनी अहमियत दोगे, महत्व दोगे, उतनी दुनिया आपको महत्व देगी। और ये बात सत्य है गाइस, है ना। जहाँ पर भी देखो, दुनिया में 2 तरीके की एनर्जी है और वो हम पर डिपेंड करती है कि हम किस एनर्जी को एक्सेप्ट करते हैं, है ना। बुरी एनर्जी भी है, नकारात्मकता भी है। देखो, इंसान के मन में जो भी होता है वो उनके एक्शन के आधार पर ना, उनकी ऊर्जा किस तरीके की, उनके एक्शन के आधार पर बताया जाता है। अब अगर किसी को पहचानना है आपने, जैसे मैं आपको ये बात बताती हूँ, कई बार समझाती हूँ, किसी इंसान को आपने पहचानना है तो उनकी छोटी छोटी आदतों को नोटिस करने की कोशिश कर लो, उनके व्यवहार को नोटिस करने की कोशिश कर लो। इंसान आदत और व्यवहार के अधीन होता है। कब तक छुपाएगा? 1 मन, 2 मन, 3 मन, 4 मन, कब तक छुपाएगा? जो भी है ना वो सामने आकर आ जाता है, निचोड़ निकल जाता है ना। तो ये बात पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगी कि आपको समझानी चाहिए, मैंने आपको समझाई, ठीक है। तो आप अपनी खुशी पर, है ना, ये आपकी लाइफ का जो पड़ाव है ना गाइस, ये यूँ समझ लो कि आपकी जो जो कामनाएं थी ना उनकी सिद्धि को लेकर है। मतलब कामना सिद्धि, सर्व सिद्धि योग का कह लो गाइस, आपके लिए बना हुआ है। सबसे पहले ये आपकी मुराद हो सकती है न्याय को लेकर, फिर हो सकती है आपकी लाइफ में चेंज को लेकर, फिर ऐसे कि मालिक का साथ, है ना, वो मेरे साथ हमेशा रहे। ये सबसे पहली मांग हो सकती है, क्योंकि शुरुआत और अंत तो इन्हीं पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सबसे पहली ख्वाहिश हो सकती है। फिर ये, इसके अलावा भी और कुछ, आप अपनी शादी को लेकर हो सकता है, अपनी खुशियों को लेकर हो सकता है, और भी काफ़ी सारे टारगेट्स आपके बने हुए हैं जिनको आप अचीव करना चाहते हो। ये जो नया पड़ाव आपकी लाइफ में, जैसे मैंने कहा कि गुरु की स्थिति ऐसी बनी हुई है, बन रही है कि जहाँ पर चीज़ें बेहतर नहीं, बेहतरीन में और बेस्ट में जाएगी गाइस, है ना। बहुत कुछ ऐसे चेंजेस होंगे। हो सकता है कि कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी बने जहाँ सडन एक्शन लेना पड़ेगा आपने,
सडन एक्शन लेना पड़ेगा, तैयार रहना, पर वो बहुत पॉजिटिव वे में होगा गाइस, बहुत पॉजिटिव वे में होगा, और उसकी व्यवस्थाएं आपके पास की हुई होगी या आपके इर्द गिर्द की व्यवस्था उसके अनुरूप बनी हुई होगी। एकदम कहता है ना, एक्शन के बराबर में व्यवस्था का बना हुआ होना, तो आपने समझ में आ जाएगा कि ये प्लान जो है खुद मालिक का है, ये स्ट्रैटेजी जो है वो खुद मालिक की है और मालिक ने बनाई है, जिसकी वजह से ये चीज़ें बनी हुई है ना, या इस तरीके का एक्शन लेने का अपने आप स्थितियाँ बनी। तो ये चीज़ कह रही हूँ। तो देखा जाए बहुत कुछ अच्छा होगा गाइस आपके लाइफ में। आप निश्चिंत रहो, खुश रहने की कोशिश करो, है ना जी। क्वीन ऑफ, ये देखो, ओके मैं ये बता रही थी, ओके ओके ओके। अच्छा, आपके दिमाग में क्यों चल रहा है ये, आपको मैं जैसे समझाती हूँ ना कि चिंता मत करो, जस्टिस हो जाएगा, तो ये आपके मन की स्थितियों के बारे में है कि मैम आपको पता नहीं है लोगों ने हमें कितना परेशान किया है। ये आपके मन में, किसी के मन में अभी चल रहा है, जस्ट मैं कह रही हूँ तब भी चल रहा है उनके मन में कि मैम आपके लिए कहना कितना आसान है। हमारी लाइफ में जो हमने भोगा है ना, वो हमें पता है कि हमने क्या क्या झूठ बर्दाश्त करे हैं, लोगों ने कितना असहाय करने की कोशिश करी है, मतलब नज़रों के सामने झूठ होने के बाद में भी झूठ बोलना, धोखे देना, इस तरीके की स्थितियाँ करी है, कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। और ये एनर्जी आ गई, देखो ये एनर्जी आ गई, देखो खिड़की में मून का नज़र आने का मतलब क्या है, ऐसे मून का दिखना, इसका मतलब क्या है कि कोई किसी का भी झूठ होना वो आपके सामने आ जाएगा, छुपा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है ना। सच्चाई आपके सामने आनी ये तय है, आपकी लाइफ में अंधेरा नहीं रहेगा, आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जिन लोगों ने आपको इस तरीके का किया है ना कि असहाय करके परेशान करना, उल्टा और दुखी करना, मजे लेने की कोशिश करना, तड़पाने की कोशिश करना, है ना। समय को याद है सब कुछ, समय ने पता है कि किसी ने आपके साथ क्या किया है, तो आपके साथ न्याय हो जाएगा, परवाह मत करो। ये देखो, तो कुछ एनर्जी बेहद आसुरी प्रवृत्ति की होती है, जिन्हें कोई इंसान नहीं सुधार सकता, जिन्हें समय ही सुधार सकता है। ये एनर्जी जो है ना, इन्हें समय ही सुधार सकता है ना जी। बिलीव रखो आप अपनी पावर में रहो। मैं क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी के बारे में बता रही हूँ कि क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी जो है ना, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से विचलित ही नहीं होती। वैंड्स की एनर्जी एक जिद्दीपन लेकर आती है, मुझे मेरे माइंड को स्टेबल रखना है ना, मुझे किसी भी प्रकार से दुखी होना ही नहीं है, मुझे खुश रहने की कोशिश करनी है ना। इनकी एनर्जी बहुत बैलेंस में होती है, ये अपने पावर के बारे में सोचती है, ये अपनी अपनी वैल्यू जानती है ना। तो ये चीज़ है बस। ये कहता है ना कि इर्द गिर्द में नकारात्मकता हो, पर उन्हें खुद पर हावी नहीं होने देना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कि क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी से बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है गाइस, है ना। ब्रिलियंट है, टैलेंटेड है, इंडिपेंडेंट है, कंट्रोलिंग पावर है, हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप कुछ कर नहीं सकते, सब कुछ आपके अंडर में है, कंट्रोल में है ना। बिलीव इन योर सेल्फ गाइस। कभी कभी आप खुद को समझने में थोड़ी सी जल्दबाजी कर देते हो, ये नहीं समझ पाते हो, तब ऐसी एनर्जी आप पर हावी होती है। ये खुद की एबिलिटी को आंकने की, गलत आंकने की कोशिश मत करना। आपके सारे सपने सच हो सकते हैं, खुद पर बिलीव रखो गाइस, है ना। चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, उसमें बैलेंस लेकर आओ और किसी भी प्रकार की ऊर्जा को खुद पर हावी ना होने दो, है ना। ये कहा जा रहा है, खुश रहने की कोशिश करो गाइस, सब कुछ अच्छा ही है आपकी लाइफ में, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ओके, स्टैंड अप योर सेल्फ, योर बिलीव्स गाइस। कभी कभी अगर सिचुएशन ऐसी बन जाती है, देखो सबसे पहले तो नंबर 6 7 की एनर्जी है। नंबर 6 7 की एनर्जी मीन्स क्या है, लाइफ में आगे बढ़ते हुए क्रम के बारे में बताया जा रहा है। तो जो कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ का पड़ाव जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत ये कह सकते हैं कि आपको लाइफ में उन्नति और तरक्की ही देगा, है ना। तो वहाँ पर आप डाउट मत करना, स्पेशली खुद पर डाउट मत करना। कई बार अगर स्थिति ऐसी बन जाए जहाँ खुद के लिए स्टैंड लेने की आवश्यकता है, तो वहाँ पर खुद के लिए स्टैंड भी लेना और खुद पर ट्रस्ट रखना। आप कोई भी सिचुएशन होगी ना, वो सारी सिचुएशन आपके काबू में है, और खुद ईश्वर अगर आपके साथ में है तो आपको नुकसान की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अब लाइफ ऐसी नहीं है कि आपको कदम कदम पर परीक्षाएं लेगी या आपको टेस्ट करने की कोशिश करेगी, या आपके लिए कुछ ऐसे संघर्ष क्रिएट कर दिए जाएंगे जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है, जिन्हें पार करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, या फिर सामने से दीवार जैसी स्थितियां बन जाती है। तो ऐसा नहीं है, आपके लिए सब कुछ अच्छा है, सब कुछ पॉसिबल है। कुछ भी गलत होने वाली संभावनाएं आपके लिए नहीं बनी हुई है,
टेंशन मत करना, निश्चिंत होकर रहना गाइस। 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, और 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्या है, एक जिद्दीपन रखो, लाइफ में क्या चाहते हो, है ना। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी भी यही कहती है कि आप अपनी मनोकामनाओं के प्रति अपना ध्यान आकर्षित करो, फिर देखो लाइफ में सब कुछ चीज़ें आपकी फेवर में हो जाएगी, कुछ भी गलत नहीं होगा आपके साथ। अवेकनिंग, ओके। अभी अगर थोड़ा आपका मन परेशान हो रहा है, या जैसे हो ना, जैसे कई बार होता है ना, जैसे अभी चीज़ समझाइए आपको कि मन में आता है, एक डाउट वाली बात आती है कि न्याय क्यों नहीं हो रहा, न्याय क्यों नहीं हो रहा। तो न्याय कभी कभी होने में विलम्ब क्यों होता है। एक साइड चल रही है आपकी अवेकनिंग, आपकी ऊर्जा को बैलेंस करने को लेकर, आपके साथ 2 तरीके के प्रोसेस है का। इस न्याय भी आपके साथ इस तरीके से होना कि आगे चलकर किसी इंसान की इतनी हिम्मत ना हो कि आपके साथ अन्याय कर ले, या फिर आपको भी इतना तैयार करना कि कोई पास्ट का इंसान तो नहीं, कोई आगे भी लाइफ में आपको परेशान करने की कोशिश ना करे, और आप अपनी बाउंड्रीज को सेट कर पाओ। आपके व्यवहार जो है किसी इंसान को लालच देने का काम ना करे कि चला कर कोई इंसान आपके साथ गलत कर जाए, या फिर आपके साथ आपका अच्छाई का मिसयूज़ कर जाए। अब आप कहोगे व्यवहार से किसी इंसान को लालच कैसे देना हुआ, हम ऐसा नहीं करते। देखो गाइस, कई बार हमारी अच्छाई जो है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए गलत साबित हो जाती है। उस अच्छाई पर नियंत्रण करना, उस अच्छाई को बैलेंस में लेकर आना बेहद ज़रूरी होता है। और अवेकनिंग का प्रोसेस जो होता है ना, वो सही गलत के बीच एक बैलेंस को बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। तो ये चीज़ जाननी आपने बहुत ज़रूरी होता है, ये चीज़ को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये समझना कि जो भी आपके डिलेज हुए हैं, चाहे वो न्याय को लेकर हो, चाहे आपकी खुशियों को लेकर हो, उसके पीछे रीज़न था। और ये नया पड़ाव जो है ना, ये आपकी एनर्जी को बैलेंस में कर रहा है, और काफ़ी हद तक में बैलेंस हो गई है। तो अब आपने डरना नहीं है, अब आपकी लाइफ में अच्छा ही होगा, और ऐसा अच्छा होगा कि ये जो टेम्परेरी पॉज आ चुका है ना, उसका रिफ्लेक्शन जो है ये कभी भी आपके लाइफ पर देखने को नहीं मिलेगा। मतलब इसका बुरा प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि बहुत अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आपकी अवेकनिंग जो है ना, ये आपकी लाइफ में लाइट लेकर आएगी गाइस, आपकी प्रोटेक्शन लेकर आएगी, आपकी लाइफ की तमाम खुशी जो है वो आपको ला कर देगी। बस निश्चिंत रहने की कोशिश करो, थोड़ा सा, है ना, मेडिटेशन हो गया, एक मन की शांति हो गई, इसके लिए कुछ ना कुछ करो। ओम मंत्र का उच्चारण करो। अवेकनिंग में ओम मंत्र का उच्चारण आपके लिए बहुत काम करता है ना। आपको ज़्यादा विचार करने की, टेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है कि भाई मेरी एनर्जी बैलेंस में कैसे आएगी, या चक्रास में कैसे बैलेंस करो। इतना कुछ दिमाग पर बर्डन लेकर चलने की आवश्यकता नहीं होती है। ओम मंत्र का उच्चारण करो, आपकी एनर्जी अपने आप में बैलेंस आ जाएगी, है ना। क्या सही है, क्या गलत है, क्या कहाँ पर आपको शांत रहना है, कहाँ पर आपको गुस्से को कंट्रोल करना है, सारी चीज़ें आपके काबू में होती है। हाँ, तो ये समझने की कोशिश करो, एंजल्स आपके साथ है। देखो, समस्या के समाधान कई बार हमारे पास ही होते हैं, और हमारे दिमाग में हर वक्त होते हैं। कई बार क्या चीज़ होती है कि हम कुछ कहने वाले होते हैं, और हमारे मुंह पर शब्द होते हैं, और हम कह ही नहीं पाते, हमें याद नहीं आता। हम ये कहते हैं कि हाँ, मेरे मुंह पर शब्द है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो वही चीज़, समस्या के समाधान हमारे पास होते हैं, लेकिन कभी हमारी एनर्जी इतनी अवेकन में नहीं हो रखी होती है, और थोड़ी सी उसमें समय होता है ना, तब क्या होता है कि डीले होता है किन्हीं चीज़ों को लेकर। अब ये डीले नहीं होंगे आपके इस नए पड़ाव में। एनर्जी का बैलेंस में आना, डीले नहीं होना, चीज़ें काफ़ी हद तक में सही में जाना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना जी। मैं आपके लिए एंजल्स गाइडेंस लूँ कि ये नया पड़ाव मैं आपके लिए क्या अच्छी चीज़ें आने वाली है, और क्या कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होगा। ओके, देखो, जस्ट अभी कहाँ ये अवेकनिंग का कार्ड, और जस्ट इसके पीछे ये कार्ड आया है। देखो, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, पहली बात तो ये, और आपने ये फील किया है कि एंजल्स हमेशा आपके साथ में रहते हैं, मालिक आपको किसी न किसी प्रकार से आंसर कर देते हैं। तो आप थोड़ा निश्चिंत रहो गाइस, और समझने की कोशिश करो। मालिक तक पहुंच रही है, आप सच्चे हो गलत है वो सब मालिक को पता है। बताया आपकी एनर्जी के कहाँ कैसी है। काफ़ी सारी जगह पर आपकी गलती नहीं होती, लेकिन गलतियों का कहते हैं ना ठीकरा खुद पर ले लेना, वो वाली चीज़ भी आपके व्यवहार में है।
मतलब इतना निश्चल व्यवहार कह सकते हैं आप में है, और वहाँ पर ऐसे दिल में ना ईश्वर का वास होता है। तो ये दिमाग में रखना, अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो ईश्वर आपके अंदर जो परमात्मा विराजे हुए हैं ना, वो अपने आप जवाब देने वाले हैं, है ना। और मेडिटेशन करो, आपने आंसर मिल जाएगा कि किसके साथ आपने किस तरीके से बाउंड्रीज को सेट करनी है। आपकी कैसी मनोकामनाएं होनी चाहिए जो ना केवल आपके आज, आपकी कौन सी मनोकामना होनी चाहिए जो कि ना केवल आज बल्कि आपके भविष्य को भी सुधारने की कोशिश कर जाए। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन की आवाज़ को सुनने की कोशिश करो। आपकी इंट्यूशन जो है ना आपको सही कह रही है, आपके साथ अच्छा ही करेगी। आपकी इंट्यूशन आपकी हीलिंग के लिए बता रही है। आपके वो नंबर 3 की एनर्जी दिख रही है ना, आप उसे इग्नोर करते हो तो आपकी इंट्यूशन बताती है कि मालिक आपके साथ में है ना। पर कभी कभी जैसे कहा ना, अवेकनिंग का समय चल रहा है, कभी कभी किन्हीं चीज़ों में डिले हो जाती है, खुशियों में डिले होती है, न्याय में डिले होती है, तो ये बुरा फील करवा जाती है। और ये चीज़ अभी आपके दिमाग में है। इट्स अप टू यू। ओके, देखो गाइस, आप प्रोटेक्शन में हैं, आपके साथ यूनिवर्स ही इंटल्स है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस दिव्य ऊर्जा जो आपके साथ है उसे मानो या ना मानो। ये आपकी लाइफ में मिरेकल लेकर आएंगे, ये आपको सुरक्षित किए हुए हैं। आप पर किसी प्रकार का झूठा आरोप नहीं लगेगा, कभी ऐसी स्थितियाँ ही क्रिएट नहीं होगी जहाँ पर आपको झूठा साबित कर दिया जाए। पहले हो गया सो हो गया, अब नहीं होने वाला है ना। तो बहुत कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होगा, आप पर मालिक का आशीर्वाद है। आप बिल्कुल भी मत डरो, बिल्कुल भी मत घबराओ। आपका घबराना, आपका डरना बिल्कुल पूरी तरीके से व्यर्थ है, और आप अपनी एनर्जी को ख़राब कर रहे हो अगर आप डर रहे हो। अगर ऊर्जा, मालिक की ऊर्जा, परमात्मा खुद आप तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि बेटा आपको चिंता करने की किसी भी बात को लेकर, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो आपकी खुशियाँ हो, चाहे न्याय हो, चाहे आपकी कोई काम ना हो, कुछ भी हो, आपने चिंता नहीं करनी है तो नहीं करनी है। ओके, अबंडेंस ये लो, है ना। अबंडेंस आपको मिलेगी, हैप्पीनेस आपको मिलेगी, चिंता नहीं करो आप। रिकवरी, है ना, किन्हीं चीज़ों में सुधार की आवश्यकता है तो वहाँ पर सुधार भी हो जाएगा। ट्रस्ट, थोड़ा ट्रस्ट रखो खुद पर भी और मालिक पर ट्रस्ट रखो। मालिक आपके साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, ठीक है। कुछ ही दिनों में देखना, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ महीने कहा गया है पर मेरे मुंह से अचानक कुछ दिन निकले हैं कि कुछ दिनों में ही देख लेना आपकी लाइफ में आपको चमत्कार देखने को मिलेगा गाइस। अगर आप बिलीव करते हो कि कुछ दिन में मेरे लाइफ में कोई चमत्कार हो जाएगा तो हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। हो सकता है कोई उपलब्धि आपको मिल जाएगी, हो सकता है कुछ ऐसा अचीव कर जो सडन आपकी लाइफ में होगा कि मुझे इसकी तो कल्पना भी नहीं थी कि ये इतना अच्छा मेरी लाइफ में हो सकता है। कुछ इतना कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली चीज़ हो सकती है, कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, कुछ भी अच्छा हो सकता है जो आपको एक नेक्स्ट पड़ाव पर लेकर चला जाए। जैसा होना अचानक से लिफ्ट मिल जाना, अचानक से कुछ चीज़ अपलिफ्ट हो जाना, है ना। ये कुछ ऐसा आपके साथ होने वाला है, सडन होगा लेकिन बहुत अच्छा होगा जो आपके मन को खुश कर देगा। इस बात के बारे में कहा जा रहा है। नो नीड टू वरी गाइस। अवेकनिंग में अगर कुछ चीज़ें डिले में चली जाती है, अवेकनिंग में अगर कुछ चीज़ें मन को विचलित करती है, कभी कभी चीज़ें बैलेंस में नहीं लगती है और ऐसा लगता है कि मालिक तो मदद नहीं कर रहे हैं, वो ऊर्जा आपको कुछ सिखाने के लिए, जैसे एक छोटा सा बेबी होता है ना, वो घुटनों पर चलना सीखता है, फिर वो धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है, कई बार गिरता है ना, फिर वापस से उठता है, फिर वापस से चलना सीखता है। उसको चलाने के लिए ऐसा नहीं है कि उसको गोदी में ही लेकर घूमे तो पूरी लाइफ गोदी में लेकर घूमना है, फिर उसका इंडिपेंडेंट होने वाली वो बात ही नहीं है, किसी भी चीज़ में नहीं है ना। इतना जैसा हो ना, अच्छी चीज़ नहीं है, सच्ची कहूँ। अगर ये सुख भी अगर किसी इंसान को मिल जाए ना तो ये सुख नहीं है, ऑनेस्टली कह रही हूँ। किसी इंसान का इंडिपेंडेंट होना, किसी इंसान का कुछ चीज़ों को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक छोटे से बच्चे का एग्जांपल दिया ना, ये अवेकनिंग है। क्योंकि हमें काफ़ी सारे व्यूवर्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत भोलापन, जिनमें बहुत अच्छाई होती है और उनका फ़ायदा उठता रहता था। वहाँ पर आपकी ऊर्जा जब तक बैलेंस में नहीं आएगी, अवेकन नहीं होगी, है ना, आप चीज़ों को समझोगे नहीं, प्रैक्टिकल होकर, तब तक पैटर्न्स घूमते हैं।
उससे बाहर निकालने के लिए। तो नो नीड टू वरी, बिल्कुल भी चिंता मत करो, कुछ भी गलत आपकी लाइफ में नहीं होगा। या अवेकनिंग आपको आपका दिल दुखाने के लिए नहीं है, आपके साथ अच्छा करने को लेकर है। ओके, 1 साल में तो काफ़ी बस ये इस पर ये अभी के लोगों के मन में आया होगा ये लो क्या ही चीज़ें आ गई। बट मैं ये कह रही हूँ कि मेरे दिमाग में ही आए विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ सप्ताह में हो सकता है आपकी लाइफ बहुत बदल जाए, है ना, कुछ बड़ा आपकी लाइफ में हो। और अगर मन में किसी भी प्रकार का सवाल रहा है कि क्या ये खुशी मुझे मिल जाएगी या ये काम मेरा बन जाएगा, जो भी है रीडिंग देखते टाइम आपके मन में सवाल आया है, तो उसका स्ट्रांगली आंसर यस है। बिल्कुल भी परेशान ना हो, नो नीड टू वरी, खुश रहने की कोशिश करो। लाइफ आपको बहुत कुछ देने जा रही है, बहुत सारी खुशियाँ देने जा रही है, ठीक है ना जी। तो कुछ ही दिनों में हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए, कुछ गुड न्यूज़ मिल जाए, कोई मिरेकल जैसा हो जाए, या कुछ बड़ा आपकी लाइफ में ऐसा होगा जहाँ पर आपको ये प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाए कि यूनिवर्स आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है, आपको कहीं पर भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो बस खुश रहने की कोशिश करना, खुद पर बिलीव रखना, जहाँ आवश्यकता हो खुद के लिए स्टैंड लेने की वहाँ खुद के लिए स्टैंड लेना, खुश रहना, सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होगा। और ये पड़ाव आपको वो खुशियाँ ला कर देगा जो आपने सपने में भी कल्पना नहीं करी है, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।